हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में मूवी या बुक पढ़ते टाइम हमने कई बार सोचा और सोचते सोचते शायद इस पॉसिबिलिटी में डूब गए कि आखिर सिचुएशन क्या होती अगर लिली ने जेम्स को न चुनकर स्नेप को चुना होता। तब क्या कोई चूजन वन होता? क्या हैरी तब भी होता और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ता? क्या वोल्डेमॉर्ट मारा जाता और विजिटिंग वर्ल्ड वोल्डेमॉर्ट के टॉर्चर से आजाद हो पाता? और जेम्स और उसके साथियों का क्या हुआ होता? इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेप एक गरीब एब्यूसिव पिता का बेटा था और लिली उनकी पहली दोस्त थी। स्नेप को लिली बचपन से ही पसंद थी, पर स्नेप का डार्क आर्ट्स और वोल्डेमॉर्ट के तरफ झुकाव होने से लिली उससे दूर जाती रही और जेम्स का डंबलडोर का सपोर्ट और अच्छाई की तरफ बढ़ने के कारण लिली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती गई। और कब जिस लड़के से वो नफरत करती थी यानी जेम्स से, उसे प्यार हो गया और बचपन का दोस्त स्नेप से वो दूर चली गई, उसे पता ही नहीं चला। स्नेप ने भी शायद अपनी फीलिंग्स कभी लिली को बताई नहीं और उसका ट्रस्ट या प्यार जीतने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की और फाइनली लिली ने जेम्स से शादी कर ली और उसे हैरी हुआ। भविष्यवाणी हुई जिसका इशारा दो बच्चों की तरफ गया था। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को चूज किया और इन सब में वोल्डेमॉर्ट मारा गया। ये जो एक्चुअल स्टोरी में हुआ हम सबको पता है, पर कई फैंस इससे खुश नहीं थे, खासकर जिन्होंने सिर्फ मूवी देखी है वो। उनका मानना है कि जेम्स बुली था, लिली गोल्ड डिगर थी और पता नहीं क्या क्या। पर बुक पढ़ने वालों को पता है कि ये सब बेकार की बात है और ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उन फैंस को ध्यान में रखकर अब हम सिचुएशन बदलते हैं और हम मानकर चलते हैं जैसा मूवी में दिखाया गया है वैसा ही सब था और इस कारण लिली ने स्नेप को चुन लिया और जेम्स के प्यार को ठुकरा दिया। लिली का स्नेप को सपोर्ट करने से शायद स्नेप वोल्डेमॉर्ट से नहीं मिला और लिली के साथ रहने लगा और शायद डंबलडोर के सपोर्ट में आ गया। अब जेम्स और स्नेप एक साथ काम करे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी, इसलिए पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि शायद जेम्स भी पीटर पेटिग्रू की तरह सीरियस और ल्यूपिन के साथ वोल्डेमॉर्ट की टीम में शामिल हो जाता। सीरियस जिसका पूरा परिवार वोल्डेमॉर्ट को सही मानता था और शुद्ध खून था, ल्यूपिन जो कि एक नर भेड़िया थे और उनके अलावा हर एक नर भेड़िया वोल्डेमॉर्ट की तरफ था, पेटिग्रू जो कि था ही वोल्डेमॉर्ट की तरफ, और फाइनली जेम्स को भी प्योर ब्लड होने के कारण वोल्डेमॉर्ट ने खुशी खुशी अपनी टीम में ले लिया होता और वो सब अब डंबलडोर के खिलाफ होते। वो सभी बहुत अच्छे जादूगर थे जो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स पर बहुत भारी पड़ता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोग डंबलडोर का ही साथ देते, पर जेम्स और स्नेप की दुश्मनी और बढ़ गई होती और हर वक्त वो एक दूसरे को ताने देते और लड़ने को तैयार होते और इस मैस को संभालने में डंबलडोर का काम बढ़ता। अब दोनों ही केसेस को कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं कि भविष्यवाणी हो गई। स्नेप को लड़का ही पैदा होता, जुलाई के अंत में ही पैदा होता, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि टाइम पैराडॉक्स हमें पता है, पर थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होता। तो तीसरा पॉइंट आता है कि जिस बच्चे के माँ बाप वोल्डेमॉर्ट से 3 बार लड़े हैं और बच गए हैं। अगर मान लेते हैं स्नेप और लिली 3 बार लड़े होते और बच गए होते, अब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को ही चुना होता और नेविल को नहीं। अगर सिचुएशन कंसीडर करें तो शायद हैरी को हाफ ब्लड पिता का बेटा होने के कारण शायद वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को ही चुन लिया होता। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इस भविष्यवाणी के बारे में क्या वोल्डेमॉर्ट को कभी पता चलता जो 4th और लास्ट लाइन में था कि वोल्डेमॉर्ट उस लड़के को खुद चुनेगा और बराबरी का मानेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्चुअल स्टोरी में स्नेप ने ट्रिलोनी को भविष्यवाणी करते सुन लिया था क्योंकि वो खुद जॉब की तलाश में भटक रहा था और फिर उसने अधूरी भविष्यवाणी वोल्डेमॉर्ट को बता दी थी। इस केस में जेम्स क्या करता? पहली बात तो जेम्स अमीर परिवार का था, उसे जॉब की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो जॉब के लिए कोई भटकता नहीं रहता और ना ही वो कोई भविष्यवाणी सुन पाता। दूसरा, अगर वो किसी तरह ये सुन भी लेता और अगर वो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में होता तो वोल्डेमॉर्ट को वो बताता ही नहीं, पर अगर वो वोल्डेमॉर्ट से मिल चुका होता तो जाकर शायद वो वोल्डेमॉर्ट को बता देता। अब सेम सिचुएशन सारी यहाँ अप्लाई करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारना चूज किया होता। जेम्स अपने प्यार के चलते वोल्डेमॉर्ट को लिली को मारने से मना करता। वोल्डेमॉर्ट पहले स्नेप को मार डालता, फिर लिली को मौका देता। लिली हैरी को नहीं छोड़ती, सामने आ जाती और अपने लाइफ का सेक्रीफाइस कर देती और हैरी चोजन वन बन जाता और सारी स्टोरी सेम की सेम चलती जो अभी चली थी। जेम्स शायद स्कूल में पढ़ा रहा होता, हैरी का ध्यान रख रहा होता और एंड में लिली के प्यार और हैरी को प्रोटेक्ट करने के चलते वो मर जाता। तो इतनी सारी हाइपोथेसिस के बाद भी स्टोरी वही की वही रहती जो हमें अभी देखने को मिली।
बस जेम्स की जगह स्नेप होता और स्नेप की जगह जेम्स होता, क्योंकि स्नेप के परिवार में भी कोई नहीं था उसके पिता और माँ को छोड़कर, और पिता भी काफी एब्यूसिव था। और स्नेप और लिली के मरने के बाद हैरी को स्नेप के पेरेंट्स के पास छोड़ दिया जाता तो सिचुएशन कोई बेहतर नहीं होती। कुछ फर्क होता तो शायद ये कि स्लिदरिन पिता और ग्रिफिंडोर माँ के कारण हैरी शायद स्लिदरिन में चला जाता, उसकी दोस्ती अलग लोगों से हुई होती और खुद वो डार्क आर्ट्स की तरफ जाकर वोल्डेमॉर्ट से मिल जाता, या और भी पॉसिबिलिटीज थी जिसका जिक्र हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे कि क्या होता अगर हैरी स्लिदरिन में चुन लिया जाता तो। अब इन सब के बाद जो पॉइंट रह जाता है वो ये है कि क्या फिर विजार्डिंग वर्ल्ड वोल्डेमॉर्ट फ्री हो पाता? तो इसका जवाब है शायद ना हो पाता, क्योंकि 4 एनीमैगस और बेहतरीन जादूगर वोल्डेमॉर्ट की तरफ होते, जो उसके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता। या फिर अगर स्नेप वोल्डेमॉर्ट की तरफ रहता और जेम्स ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में ही, तो भविष्यवाणी ही वैलिड नहीं होती, क्योंकि स्नेप वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना करके बच गया होता, वो वाला पार्टी वैलिड नहीं रहता। और जो सपोर्ट हैरी को ल्यूपिन और सीरियस से मिला, जैसे पेट्रोनस चार्म सीखना, ग्रिमोल्ड चौक में आरएबी के बारे में पता चलना, लॉकेट ढूंढ पाना, हॉर्क्रक्सेस खत्म करना, ये सब कुछ भी नहीं होता। वोल्डेमॉर्ट अगर पहले जैसे शरीर खो भी देता तो वो दोबारा हॉर्क्रक्स की मदद से जिंदा हो जाता और उसी का राज विजार्डिंग वर्ल्ड पर चलता। इसलिए लिली का जेम्स को चुनना शायद इस पूरी कहानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और अगर ये नहीं भी होता और उसने स्नेप को चुन लिया होता और स्टोरी अपोजिट होती, तो शायद आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे होते कि लिली ने स्नेप को चुन लिया, बल्कि उसके पास तो जेम्स का ऑप्शन था, जो एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग बेटर पर्सन था हर वे में स्नेप से। और आज लोगों को सिंपैथी जेम्स से होती, स्नेप से नहीं। तो दोस्तों, ये थी बात, अगर लिली ने स्नेप को चुन लिया होता जेम्स की बजाय तो क्या होता। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।